EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण पर अब देश की सबसे बड़ी अदालत की भी मुहर लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरक्षण संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और भावना का उल्लंघन नहीं करता है। दरअसल जनरल कैटेगरी के गरीब लोगों को 10% आरक्षण देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जनवरी 2019 में केंद्र की मोदी सरकार ने संविधान संशोधन के तहत शिक्षा और नौकरी में EWS आरक्षण को लागू किया था। अब सवाल है कि EW आरक्षण किसे मिलेगा और किसे इसका फायदा पहुंचेगा। EWS का अर्थ है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण। यह आरक्षण सिर्फ जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग के लोगों के लिए है। EWS आरक्षण का फैसला आपके और आपके परिवार की वार्षिक आय पर निर्भर करता है। इस आरक्षण का फायदा लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसमें स्रोतों में सिर्फ सैलरी ही नहीं, कृषि, व्यवसाय और अन्य पेशे से मिलने वाले भी आय शामिल हैं। EWS आरक्षण के तहत व्यक्ति के पास 5 एकड़ से कम भूमि होनी जरूरी है। इसके अलावा 200 वर्ग मीटर से अधिक का आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए। EWS के पात्र के पास आरक्षण का दावा करने के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। यह प्रमाण पत्र तहसीलदार या उससे ऊपर पद के राजपत्रित अधिकारी ही जारी करते हैं। इस प्रमाण पत्र की वैधता 1 साल रहती है, जिसे अगले साल फिर से रिन्यू किया जा सकता है। अन्य श्रेणी के वर्गों जैसे OBC का 27%, SC का 15% और ST का 7.5% आरक्षण पहले से ही लागू है। EWS आरक्षण का लाभ उन सभी जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को मिलेगा जिन्हें कोई और आरक्षण जैसे OBC, SC, ST नहीं मिल रहा है। इसमें मुस्लिम समुदाय को भी शामिल किया गया है। EWS आरक्षण का लाभ मुस्लिम कम्युनिटी की सामाजिक रूप से घोषित ऊंची जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों को भी मिलेगा।